करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज। नाउ गाइस देखिए, इस टाइप के कंपाउंड्स में सबसे पहले आप जो कॉमन पार्ट है उसे देखें। ये COOH है, इसमें भी COOH है, इसमें भी COOH है एंड इसमें भी COOH का ग्रुप है। तो अब मैं, क्योंकि ये सब में सेम है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ फिलहाल, तो मुझे अब इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो H इस पे सब में ही है। अब मुझे क्या देखना है कि जो इसके बराबर में जो ये वाला कार्बन है, राइट, यानी ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है या ये वाला कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करके मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से या कितनी ज़्यादा इजीली ये जो H है, एसिडिक H, ये लूज हो सकता है और ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकता है। राइट गाइस, नाउ वी नो ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये वाला जो कार्बन अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है। एंड अगेन ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। नाउ वी नो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है या इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो कैरेक्टर है sp का सबसे ज्यादा होता है देन sp2 और उसका ज्यादा होता है sp3 से। sp3 तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं पुल करता, sp ही इकलौता है जो इनफैक्ट एसिडिक H रखता है या पुल करता है। एंड अगर आपसे कोई रीजन पूछे इसका तो इकलौता रीजन यही है कि इसमें जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो ज्यादा है। ग्रेटर द परसेंटेज S कैरेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर। ठीक, इसमें 50% परसेंटेज S कैरेक्टर है, इसमें 33% अप्रोक्स परसेंटेज कैरेक्टर, इसमें 25% S कैरेक्टर है। आई होप गाइज आपको ये पता होगा। नाउ अगर आप देखें इन दोनों को देखने के बाद मैं ये तो डिसाइड कर लिया क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा इस बॉन्ड से, H ज़्यादा आसानी से निकल सकता है तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड था तो इसका कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है तो ये सबसे वीक हो गया। ये तो मुझे समझ में आ गया। अब जो कंपैरिजन है इन दोनों में अब कैसे करें, क्योंकि ये भी sp2 है एंड ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वैसे तो आप देखिए इसको और आसानी से आप ये भी देख सकते थे कि ये प्रॉपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर है क्योंकि ये रेजोनेंस में है ना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते थे कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है इससे ज़्यादा है तो सेकंड विल बी ग्रेटर देन 3। लेकिन फिर भी मुझे और थोड़ा आगे और देखना है तो आप ये देखिए कि ये सिंपल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे यही जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, लेकिन इधर ये पूरी बेंजीन रिंग में OMe भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, OMe लोन पेयर की वजह से +M कैरेक्टर शो करता है, लेकिन इस ऑक्सीजन का क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसकी वजह से -I इफेक्ट भी शो कर सकता है। लेकिन इन दिस केस कि जो +M है इसका जो इफेक्ट है वो मच ग्रेटर होता है देन +I इफेक्ट, यानी ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करेगा। इसका मतलब जो इसका एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है तो यानी इसका वैसे भी सेकंड का ग्रेटर हो जाएगा थर्ड से। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर आया इज B। राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ गाइज अब इसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। राइट, सो इसमें आप देखिए अ टिन क्लोराइड Q अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट, ये रिएक्शंस दी गई हैं, XYZ दिए हैं और उसके बाद क्या पूछा है कि X इज अ मोनो एनायन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। ये बोथ Y एंड Z आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। नाउ ये तो चार्ज्ड है, एनायन है और ये न्यूट्रल है। उसके बाद ये सब आपको बताने। देखिएगा सबसे पहले तो ये रिएक्शंस कैसे कंप्लीट करें, मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे हैंडल करने हैं। ओके गाइज, नाउ अगर आपने मैंने अपनी इस वक्त चैनल पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 13 एंड 14 की नीट की एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने उसको देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे कंसेप्ट समझाए हुए हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको, अगर उसको मैं देखेंगे आप, नहीं तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बता ही रहा हूँ। देखिए कि सबसे पहले तो टिन क्लोराइड दिया है, तो टिन क्या है, एक ग्रुप 14 का एलिमेंट है। राइट, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड होता है गाइज। नाउ नॉर्मली जो ग्रुप 14 है दैट शुड शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट
जो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती होती रहती है, राइट। सो डाउन द ग्रुप 4-2 यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो ऊपर के दो हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेक्स्ट 2 हैं इसमें +4 एंड +2 दोनों शो करते हैं, लेकिन +4 ज़्यादा स्टेबल है देन +2, इसलिए ज़्यादा कंपाउंड +4 में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन जो लेड है इसमें +2 और +4 दोनों शो करते हैं, लेकिन +2 की जो टेंडेंसी है शो करने की वो ज़्यादा होती है देन +4। ओके नाउ क्योंकि हम इसमें टिन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इट कैन आइदर हैव अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2, ठीक है, +2 4 एंड +2। अब क्योंकि मेरा जो टिन है ये Sn+4 भी शो कर सकता है एंड Sn+2 भी शो कर सकता है, यानी जब मैं इसके क्लोराइड बनाऊंगा यानी Cl नेगेटिव के साथ इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो या तो ये SnCl4 बनाएगा या फिर ये SnCl2 बना सकता है। नाउ इनमें से ये कंपाउंड कौन सा होगा, क्यों, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ गाइज। जब भी आपके SnCl4 होता है, अब देखिए गाइज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, है ना, या फिर SnCl2 है दूसरे केस में, जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कैन आइदर बी H2O, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या कोई चार्ज आयन जैसे Cl नेगेटिव कर देते हैं हम, ठीक है, या सपोज NH3 से रिएक्शन करा दी जिस पर लोन पेयर है। इन टाइप के कंपाउंड से जब आप रिएक्शन कराते हो तो इस केस में जनरली क्या होता है, SnCl4 के केस में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये निकल जाता है। यह मेथड याद रहेगा, इस बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे और हमें मेनली तो एग्जाम में ही नंबर लाने हैं ना। तो जनरली क्या करता है, अटैक करता है और आप ये देखेंगे ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अगेन फर्दर अगर आप फिर से इससे अटैक कराते हैं तो ये फिर अटैक करेगा और एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी SnCl यहाँ NU यहाँ NU को आप अगर मैं H2O मान लूँ तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH अगेन OH एंड OH, समझ में आपको, यानी रिप्लेस हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इस न्यूक्लियोफाइल को या फॉर एग्जांपल H2O है इस पे अटैक करते हैं तो रिप्लेस नहीं करता है, बस इसमें ऐड हो जाता है, राइट, यानी ClSnCl यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, समझ में आपको। नाउ इस तरह का जो मेथड है आप ये याद रखें बस कि इसमें रिप्लेस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाता है। अगर ये चार्ज्ड है फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव तो यहाँ पे ओवरऑल Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरे चार्ज पे। अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल कंपाउंड है जैसे NH3 मान लूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होगा, समझ में आपको पूरा, मतलब देखिए और अच्छी तरह समझना है तो उस वीडियो को देखें गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के मैंने काफ़ी कुछ समझा रखा है उसमें। ये मेथड समझ में आया गाइस आपको? अब इसके थ्रू अगर आपको ये सारा समझ में आ गया तब पूरा आ जाएगा। अब इसमें ये कहा है कि SnCl2 या SnCl4 ने जब Cl नेगेटिव से अटैक किया तो यहाँ पर एक मोनो एनायन बन गया हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर ये मेरा यहाँ पे SnCl4 होता और इसने Cl नेगेटिव ने अटैक किया होता तो वैसे अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये अटैक करेगा, ये निकल गया, यानी SnCl Cl Cl एंड Cl, ये Cl नेगेटिव है बाहर, ओवरऑल ये वाला जो Cl नेगेटिव था यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल जो आपका जो ये वाला मेन स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल न्यूट्रल है, समझ में आपको, और न्यूट्रल होने के साथ साथ ये इसकी जो ज्योमेट्री है इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसका मतलब मेरा SnCl4 नहीं हो सकता। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस केस में SnCl2 को देखता हूं तो अब क्या होगा, Cl नेगेटिव ने अटैक किया होगा और ये क्या करेगा, अटैक इस पे करेगा और इसमें जुड़ जाएगा और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे नेगेटिव बना दे। समझ में आया गाइस आपको? ये वाला जो मेथड से समझ में आया। तो इसका मतलब जो मेरा Q है इज SnCl2। सो अब मैं पूरी रिएक्शंस कंप्लीट करूं तो पहली रिएक्शन जो SnCl2 की है वो Cl नेगेटिव से अटैक करके यहाँ पे क्या बना रहा है, SnCl3 ओवरऑल नेगेटिव, ये हो गया आपका X, ठीक है, ये हो गया Q। सिमिलरली जब SnCl2 रिएक्शन करेगा Me3N से जिसपे एक N पे लोन पेयर होता है तो अगेन क्या बनाएगा, ये SnCl है, Me3N अटैक करेगा इस पे, मैंने क्या कहा था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा अगर न्यूट्रल है,
तो इस तरह से Me3N यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। समझ में गाइस आपको? तो ये वाला जो SnCl है यहाँ पे बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ SnCl2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Me3N। ठीक गाइस, ये आसान रहेगा शो करना। आई होप गाइस आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका Q एंड ये हो गया आपका Y। जो लास्ट रिएक्शन है इसमें क्या है कि SnCl2 ने अटैक रिएक्शन कराई CuCl2 के साथ। तो अगेन गाइज आप देखेंगे ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। बेसिकली क्या है, SnCl2 CuCl2 के साथ रिएक्शन करी है, इसमें 2 Cl नेगेटिव हैं, यानी 2 Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो ये ओवरऑल क्या करता है गाइज, SnCl4 बना देता है और प्लस यहाँ पे क्या होगा CuCl। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है राइट, लेकिन इसमें ओवरऑल क्योंकि 2 Cl है तो SnCl4 बना रहा होगा। जो आपका मेन आपका जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ये है, जो कि उस मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर आपका जो ये है Z है, 2 Cl नेगेटिव है, एक इधर जुड़ा एक इधर Cl जुड़ गया, तो यहाँ पे Cl आ गया। सो अगर अब इस मेथड को लेके मैं 1 by 1 ऑप्शन सोल्व करूं, सेंट्रल एटम X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ सेंट्रल एटम ऑफ X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी SnCl नेगेटिव है। इसका गाइज वैसे तो आप मेथड कैसे भी देख सकते हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री है, लेकिन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग की एक ट्रिक बना रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो टिन है उसकी वो गाइज वो वीडियो देखें, उसमें अकॉर्डिंग समझ में आ जाए आपको। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टिन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसको ड्रॉ कर दूंगा। टिन क्योंकि 4A ग्रुप में है तो इसमें मैं 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे एक और क्रॉस से ऐड कर दूंगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्रॉस, 2 नेगेटिव हो जाते हैं तो 2 क्रॉस। अब क्योंकि इसमें 3 Cl जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl जोड़ दिए और ये हो गया एक लोन पेयर। अब इसकी अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। अब लोन पेयर क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का कंसेप्ट होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है यानी 4 क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई होप गाइज आपको पता है, 4 है तो sp3 होता है, sp2 होता है, 5 होता है sp3d हो जाता। तो इससे क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बोर्ड इन Y, यस मैंने बताया था आपको, न्यूट्रल कंपाउंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ेगा इसमें, ठीक है, तो ये भी मेरा बी ऑप्शन सही है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z इज +2। SnCl4 बना था तो इसकी क्या है, Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है राइट। नाउ अगेन द सेंट्रल एटम इन Z एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन गाइज SnCl4 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया था कि टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन अगर आप फिर से देखें तो SnCl4 क्या, तो टिन में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं तो ऐसे ही रहने दे, 4 Cl जुड़ गए, तो अब लोन पेयर कोई है नहीं, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया, 4 + 0 यानी 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये लोन पेयर क्या है, 0, तो ये भी क्या है, 1 लोन पेयर नहीं है, SnCl4 है। वैसे भी आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए था, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आओगे, जो करेक्ट ऑप्शन आपका A एंड B है।